हमारा खाना गलत नहीं है, लेकिन हमारे खाने के अंदर प्रॉपर बैलेंस नहीं है। और जैसे कि गाड़ी के अंदर एक टायर में जब हवा कम होती है तो भी प्रॉपर नहीं चलती, या तो ज़्यादा होती तो भी नहीं चलती। तो सेम हमारे बॉडी के अंदर जब कोई जो न्यूट्रिशन है उनका प्रॉपर बैलेंस नहीं होता है ना, तब भी हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर जयेश वाघाणी, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कंसल्टेंट। आज मैं आपको बैलेंस डाइट के बारे में बताऊंगा। आगे के वीडियो के अंदर जब हमने देखे थे कि हमारी हेल्थ को अच्छी तंदुरुस्त रखने के लिए टोटल 7 पिलर की ज़रूरत है। इन 7 पिलर में से एक पिलर है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट है वो हमारी शरीर को तंदुरुस्त रखने में हेल्पफुल है। इसलिए आज के टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि सबसे पहले कि इस समय के अंदर हमें बैलेंस डाइट की क्यों रिक्वायरमेंट है, बैलेंस डाइट का बेनिफिट क्या है, और बैलेंस डाइट के अंदर हमें कौन कौन सा फूड कितनी मात्रा में लेना है, और हमारी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फूड क्या है। ये चारों टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के समय में हमें ये ज़रूरी क्यों है। क्योंकि एज, जेंडर, डाइट, स्ट्रेस, मेडिसिन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सोशलाइजेशन एंड फंक्शन, सेलिब्रेशन। तो ये जो 7 फैक्टर है, वही 7 फैक्टर की वजह से अभी आज के समय में हमें सबसे ज़्यादा ये बैलेंस डाइट के ऊपर फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं एज। जैसे जैसे हमारी एज होती है, हमारी इम्यून सिस्टम है वो वीक होती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे एज होती है उल्टा हमारा खाना भी थोड़ा कम करते हैं, और हमारा हेल्दी खाने के ऊपर फोकस हम थोड़ा हटा देते हैं। लेकिन हमारी थ्रू लाइफ हमारे ये जो इम्यून सिस्टम है उनको मेंटेन रखने के लिए हेल्दी बैलेंस डाइट बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड है जेंडर, कि कई सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो फीमेल को ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि एक लेडीज़ को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी सारा जो ब्लड है ऊजिंग होता है, इसलिए उनको ज़्यादा आयरन की रिक्वायरमेंट है। और जेंट्स की बात करें तो कई सारे हार्ट का जो प्रॉब्लम है ना, वो लेडीज़ की कंपेयर में जेंट्स में ज़्यादा है। तो उनको ये प्रॉपर बैलेंस रखने के लिए ज़्यादा विटामिन ई, ज़्यादा फॉलिक एसिड लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो कई सारे न्यूट्रिशन ऐसा है जो मेल को रिक्वायरमेंट है, कई सारे फीमेल को रिक्वायरमेंट है। तो आजकल हमारे जो हार्ट का प्रॉब्लम और ये जो प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा बैलेंस डाइट के ऊपर फोकस करना है। थर्ड है डाइट। हमारा डाइट क्या है, हमारी फूड हैबिट क्या है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारी जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उन सिस्टम को ये जो न्यूट्रिशन की थ्रू आउट लाइफ टाइम उनको रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे शहरीकरण होता गया, लोग गांव में से शहर में आए, तो सबसे पहले उन लोगों ने उनकी फूड हैबिट है ना वो चेंज कर दी। फूड हैबिट के अंदर ज़्यादातर प्रोसेस फूड का यूज़ करने लगे, पैकिंग वाले फूड का यूज़ करने लगे। इसलिए उनका जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, वो दिन प्रतिदिन कम होता गया। क्योंकि हमारे जो आँखों और स्किन के लिए जो बीटा कैरोटीन ज़रूरी है, वो हमें पता है कि येलो कलर के वेजिटेबल और फ्रूट के अंदर से मिलता है। लेकिन हम क्या थ्रू आउट हमारा येलो कलर का वेजिटेबल फ्रूट हम लेते हैं। हमारा जो विटामिन सी है वो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए ज़रूरी है, जो हमें खट्टे फ्रूट में से मिलता है, वेजिटेबल में से मिलता है। तो क्या हम हमारा डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। हमारा जो टंग के अंदर जो टेस्ट के लिए जिंक मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल है, हमारी हड्डियाँ के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, विटामिन डी ज़रूरी है। ये सब पोषक तत्व उल्टा हमारा ये कैल्शियम और विटामिन डी है ना, आफ्टर 50 उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है पहले की कंपेयर में। तो थ्रू आउट हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वीक होती है, तो जैसे एज होती है हम थोड़ा फाइबर की और रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि फिर हमारा जो इंटेस्टाइन वीक होता है, उनकी वॉल वीक होती है, तो कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमें ये पोषक तत्व थ्रू आउट लेना है। कई सारे पोषक तत्व है वो बैलेंस फॉर्म में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने के लिए विटामिन डी ज़रूरी है, प्रोटीन और आयरन का एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी ज़रूरी है। तो ऐसी जो कई सारे विटामिन मिनरल्स है एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, इसलिए हमें सब बैलेंस फॉर्म में लेना बहुत ही ज़रूरी है। फोर्थ है स्ट्रेस। आजकल जो लाइफ में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं है। कोई जॉब कर रहा है तो उसका जॉब का टेंशन, कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस सर्वाइव करने का टेंशन,
कोई स्टूडेंट है तो उसको स्टडी का स्ट्रेस है, सब लोगों को थोड़ा बहुत स्ट्रेस है। तो जो हमारा प्रॉपर बैलेंस डाइट होगा ना, तो इवन हमें हमारा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस में भी हमें काफ़ी बेनिफिट मिल होता है, काफ़ी रिलीव होता है। फिफ्थ है मेडिसिन। मेडिसिन आजकल हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई डिजीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे या तो कोई प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हम मेडिसिन ले रहे हैं। तो कई सारी मेडिसिन ऐसी है जिसकी वजह से हमारा न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो वही टाइम पे इन जो मेडिसिन जिन लोगों को चल रही है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा बैलेंस डाइट के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन वाले फूड के ऊपर फोकस करना है, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाए। 6 है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो अभी हमारा जो लाइफस्टाइल है वो दिन प्रतिदिन बैठाड़ू जीवन बोलते हैं ना, वही हो गया है। समझो पहले के समय में लोग काम करते थे, कोई वाहन की जगह पे हम साइकिल का यूज़ करते थे। इवन खेती में भी जो काम करते थे, अभी आजकल खेती में भी टेक्नोलॉजी आ गई, तो सब जगह पे हमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा कर लेते हैं। और हमारा जो फूड है, फूड भी ज़्यादा कैलोरी वाला हो गया है, इसलिए हम ज़्यादा कैलोरी वाला फूड ले रहे हैं, लेकिन पोषक तत्व उसके अंदर काफ़ी कम होता है। और 7 लास्ट में है सेलिब्रेशन, फंक्शन एंड सोशलाइजेशन। क्योंकि पहले क्या होता है, सिर्फ त्यौहार के समय में ही सेलिब्रेशन उजवते थे। अभी आजकल आप देखो तो इतना बर्थडे, एनिवर्सरी, इतना सेलिब्रेशन होता है, और उस सेलिब्रेशन के अंदर जो फूड होता है वो सबसे ज़्यादा हाई कैलोरी वाला, प्रोसेस फूड, स्वीट फूड, ऑयल वाला वही फूड होता है, और उसी की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी इंटेक कर रहे हैं। तो ये जो 7 फैक्टर है, उसकी वजह से हमें अभी आज के समय में सबसे ज़्यादा बैलेंस डाइट के ऊपर फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि बैलेंस डाइट का बेनिफिट क्या है, कि प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने से हमें क्या बेनिफिट होता है। तो बैलेंस डाइट से हमारा वेट हेल्दी मेंटेन होता है, क्योंकि जो हम प्रॉपर बैलेंस करते हैं तो हमारे बॉडी के हिसाब से हमें कैलोरी और न्यूट्रिशन है वो मिलते हैं, और हमारा बॉडी को अच्छी तरह से हम हेल्दी मेंटेन करते हैं। दूसरा, हमारा शारीरिक एंड मानसिक दोनों हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉपर बैलेंस डाइट से हम अच्छी तरह से फोकस के साथ हम और कॉन्सेंट्रेट के साथ हम काम कर सकते हैं। आप देखो, जब आपने एक अच्छा डाइट लिया है ना, तो आपको काम करने में भी काफ़ी मूड रहता है, एक आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, और लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर है ना, वो भी आपको पॉजिटिव रहता है। इसलिए हम क्या खाते हैं उनके हिसाब से हमारी सोच भी होती है, थॉट प्रोसेस भी उसी के हिसाब से होती है। तो ये सब हमारी जो बैलेंस डाइट है उनके ऊपर डिपेंड होता है। प्रॉपर बैलेंस डाइट से हमारी जो एजिंग प्रोसेस है उसको भी हम डिले कर सकते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम है उनको भी हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जो रोगों के सामने लड़ने में हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। और हमारी जो कंडीशन है, कोई इलनेस कंडीशन है, उनमें से रिकवर होने में भी हमें बैलेंस डाइट का बहुत ही बड़ा रोल है। तो अब हम जानेंगे हमारे डाइट को प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या फूड और किस किस मात्रा में लेना चाहिए। सबसे पहले हम डेली का करीबन 1 किलो से लेके 1300 ग्राम तक फूड हमें लेना चाहिए, लेकिन उन फूड के अंदर हम कितना बैलेंस लेते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूं सीरियल्स की, और सीरियल्स एंड माइलेट्स की, मीन्स जो अनाज है, तो हमें डेली 10 से 15 पोर्शन लेना है, और पर पोर्शन करीबन 30 ग्राम का है। तो करीबन समझो 300 से 400 ग्राम तक हमें हमारा सीरियल और माइलेट्स जैसे कि गेहूँ, चोखा, मकाई, रागी, बाजरा, ज्वार, वो सब हम यूज़ कर सकते हैं कुकिंग वाला। और सेकंड, फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो करीबन 4 to 5 पोर्शन हमें डेली लेना है, और पर पोर्शन 100 ग्राम, मीन्स समझो 400 से 500 ग्राम हमें वेजिटेबल एंड फ्रूट लेना है। वो भी हमें सब डिफरेंट कलर के, जैसे कि येलो कलर, ग्रीन कलर, पर्पल, रेड कलर, ये सब कलर हमें कवर करना है। फिर इसके बाद में पल्सिस, कठोल, जिसका 2 से 3 पोर्शन लेना है, और पर पोर्शन करीबन 30 ग्राम है। तो आप 60 से लेके 90 ग्राम तक डेली आप पल्सिस ले सकते हो। इस पल्सिस के अंदर आपको एक पल्सिस के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको मल्टीपल आप एवरी टाइम चेंज करना है। मग, मठ, चना, सोयाबीन, राजमा, वाल, वटाणा,
वो सब आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में डेयरी प्रोडक्ट, वो भी 2 से 3 पोर्शन लेना है और पर पोर्शन करीबन 100 ग्राम लेना है। तो आप डेयरी प्रोडक्ट के अंदर मिल्क है, कर्ड है, बटर मिल्क, वो सब आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद मेन हमारा जो अभी के समय में हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो है फैट एंड स्वीट, शुगर। तो शुगर एंड फैट हमें करीबन 5 to 6 पोर्शन लेना है और पर पोर्शन 5 ग्राम। तो मीन समझो सिर्फ हमें 30 ग्राम के आसपास चर्बी और 30 ग्राम के आसपास हमें शुगर लेना है। फैट के अंदर आप सब फैट आती है, जैसे कि हमारा जो कुकिंग ऑयल है, घी है, मक्खन है, चीज़ है, ये सब सिर्फ 30 ग्राम के अंदर आपको लेना है। और शुगर भी आपको 30 ग्राम तक ही डेली का लेना है। तो ऐसे हमारा जो पूरा पिरामिड बोलते हैं, यही पिरामिड से हमें लेना है। लेकिन हम गलतियाँ क्या करते हैं कि ये जो 30 ग्राम शुगर है या फैट है ना, वो हम दिन में ज़्यादा लेते हैं। इसी की वजह से ज़्यादा हमारी कैलोरी भी इंटेक होती है और वही इस कैलोरी की वजह से हमारा जो पोषक तत्व है उसकी डेफिशिएंसी रहती है और हमें लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कि ओबेसिटी, शुगर, इस सब का प्रॉब्लम होता है। अब हम देखते हैं कि हमारी फूड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, मीन्स हमारा जो फूड है वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं आज आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ जो हमारे फूड के अंदर, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक के अंदर फर्स्ट है एडेक्वेसी। एडेक्वेसी मीन्स हमारा जो फूड है जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और पानी होना जरूरी है। सेकंड है बैलेंस। तो ये सब फूड है वो बैलेंस फॉर्म में होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि 30% प्रोटीन, 30% हेल्दी फैट, 40% कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी स्पेशली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और साथ में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और वाटर प्रॉपर इनफ मात्रा में होना चाहिए। थर्ड है सी, कैलोरी। कैलोरी मीन्स जो हमें बॉडी को रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से कैलोरी होनी चाहिए। सपोज कि आपको डेली की 1800 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, तो आपका पूरा फूड जो पूरे दिन का ऐसे ही सेट करना है ताकि आप 1800 कैलोरी के अंदर पूरा पोषक तत्व आ जाए, तब आपका कैलोरी भी प्रॉपर बैलेंस होगा और साथ में आपका न्यूट्रिशन है वो भी बैलेंस होगा। फोर्थ है मॉडरेशन। हमें सब मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करना है, जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, फैट है, ये सब हमें मॉडरेट अमाउंट में, लिमिट से हमें ज़्यादा यूज़ करना नहीं है। और फिफ्थ है वैरायटी, ताकि हमें वैरायटी वाला फूड लेना है। कोई भी एक अनाज नहीं लेना है, कोई भी एक कठोल नहीं लेना है, या तो ये कोई वेजिटेबल के कोई एक फ्रूट नहीं लेना है, इसलिए हमें मल्टीग्रेन यूज़ करना है। और कठोल के अंदर भी सब कठोल यूज़ करना है, विथ उसकी फाइबर के साथ हमें यूज़ करना है। और वेजिटेबल और फ्रूट जो हमें डिफरेंट कलर के हैं, जैसे कि येलो कलर, पर्पल, ब्लैक, रेड, ग्रीन, तो ये सब डिफरेंट कलर के हमें वेजिटेबल, फ्रूट सब हमें यूज़ करना है, ताकि जो डिफरेंट कलर के हिसाब से जो पोषक तत्व है वो हमें मिल सके। बिकॉज के फॉर एग्जांपल रेड कलर के अंदर लाइकोपेन है, तो फिर वही लाइकोपेन हमें दूसरे फूड में इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए हमें सब डिफरेंट कलर है वो हमें कवर करना है। तो ये हमारा प्रॉपर ये बैलेंस डाइट था, और यही हमारा प्रॉपर बैलेंस डाइट जो हमें हेल्दी रखने में एक प्रॉपर फ्यूल, बिकॉज के फूड है ना वो हमारा फ्यूल है, और वही फ्यूल को हमें प्रॉपर लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हम गाड़ी में अच्छा पेट्रोल डालते हैं, अच्छा डीजल डालते हैं, तो सेम हमारे शरीर के अंदर हमें ऐसा हेल्दी वाला फ्यूल डालना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको इसके रिलेटेड और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे, हम आपको पर्सनली कोचिंग देंगे कि आपके शेड्यूल के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको कैसा फूड लेना है, कैसे बैलेंस डाइट लेना है, जिसके बारे में हम प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज के इस छोटी छोटी हेल्प की वजह से कई सारे लोगों को हम उनके हेल्थ में बदलाव कर सकते हैं। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड नई से नई इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे।